धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में ज्ञान आरणव ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक जैन धर्म के सिद्धांत पहुँचें, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री ज्ञानारणव। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनाषाढ़मासाद्य आचार्य श्री शुभचंद्र आचार्य विरचितम टीकाकार अध्यात्म योगी न्याय तीर्थ पूज्य श्री 105 क्षुल्लक मनोहर वर्णी जी सहजानंद स्वामी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सूता सावधानते श्रवंतु। तो कल हमारा स्वाध्याय चल गया था हमने 28 श्लोक तक का। आज हम 29वां श्लोक पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इसमें। क्षणं कृणामृतं सूत्रे कार्यशून्यं सतामपि कुशास्त्रं तनुते पाश्चात् अविद्यागर विक्रमय। कि मिथ्या शास्त्र प्रथमतः आत्म प्रयोजन से रहित पुरुषों सत्पुरुषों के भी कानों में क्षण भर के लिए अमृत को उत्पन्न करता है, किंतु वही पीछे अज्ञानता रूप विष के विकार को उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य यह है कि मिथ्या शास्त्र यद्यपि कभी कभी सुनते समय क्षण भर के लिए सज्जनों के भी मन को मुग्ध करता है, परंतु परिणाम में वह विष के समान संतापजनक होता है। कुशास्त्र की बाह्यरम्भता। ये खोटे शास्त्र सुनने में तो क्षण भर को कर्ण को अमृत जैसी वर्षा देते हैं, क्योंकि वे पहले तो अच्छे लगेंगे। जैसे कोई अहितकर वस्तु खाए तो पहले तो वह अच्छी लगेगी, किंतु बाद में वह अहितकर प्रतीत होती है। यूँ ही ये शास्त्र कुशास्त्र सुनने में भले लगते हैं, किंतु मन को वचनों का फल बड़ा भयंकर होता है। एक सिद्धांत है 4 वाक, उसमें सारी बातें सुनने में तो बड़ी भली लगती हैं, पर उन बातों का परिणाम बड़ा भयंकर निकलता है। कुवचन कानों को सुनने में तो बड़े भले प्रिय लगते हैं, कर्ण में अमृत जैसी वर्षा कर देते हैं, पर सज्जन पुरुषों के लिए वे वचन कार्य शून्य हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई उपन्यास उठा लिया और उसे आदि से अंत तक बड़े चाव से पढ़ते हैं। अरे उन बातों के पढ़ लेने से कौन सा लाभ लूट लिया आपने। ये सब कुशास्त्र ही तो हैं, जिससे न आजीविका का प्रयोजन सदे न आत्म शांति की कोई बात मिले। ऐसे कुवचनों के कुशास्त्रों के सुनने पढ़ने से आत्मा का कुछ भी लाभ ना होगा। ये शास्त्र पहले तो अमृत जैसी वृष्टि करेंगे, पर बाद में विष जैसा फल देते हैं। जहाँ यह बात बताई जा रही है कि इस जीव को कैसी वासना बनी हुई है कि इसे खोटी बातें तो
चित्त में घर कर जाती हैं, पर हित की बातें चित्त में घर नहीं कर पाती हैं। श्लोक नंबर 30। अज्ञान जनिष्य चित्रम न विदम्य कोप्यम ग्रह उपदेश सते नापीय पुंसाम नपा सर्पति। आश्चर्य की यह है कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ ऐसा कोई ग्रह है जिसे हम नहीं जानते और जो सैकड़ों उपदेशों के द्वारा भी पुरुषों का पिंड नहीं छोड़ता है। अज्ञान जनित ग्रह, अज्ञान से उत्पन्न हुआ यह मोह पिशाच जितना भयंकर है, जिस जीव के अज्ञान उत्पन्न हुआ है उसे कोई सैकड़ों उपदेश भी दे पर वह उससे दूर नहीं होता है। हम नहीं जानते हैं कि इसमें क्या भेद है, क्या राज है। खोटी युक्तियाँ तो चित्त में प्रवेश कर जाती हैं, पर उत्तम युक्तियाँ चित्त में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसका प्रयोग करके देख लो, कोई मांस भक्षण करता है और उसके सामने धर्म करने की बात रखो तो वे बातें उसके चित्त में घर नहीं कर पाती हैं। कितनी ही कहावतें तो प्रसिद्ध हो गई हैं। कोई लोग तो कहते हैं कि जिन आलू भटा बैगम ने खाया वह काहे का जग में आया। तो कुछ ऐसी कुयुक्तियाँ हैं जिनका प्रवेश चित्त में हो जाता है, पर कोई उत्तम युक्तियाँ सुनवाओ तो उन युक्तियों का प्रवेश चित्त में नहीं हो पाता है, क्योंकि मिथ्या आशय है। इस कारण ऐसी बातें उनमें पाई जाती हैं। अज्ञान हट, बाल हट बड़ी प्रसिद्ध है। यह बाल हट अज्ञान के कारण होती है। जैसे कोई बालक हट कर जाए कि मुझे तो हाथी चाहिए, किसी तरह से उसके पिता ने हाथी वाले को कह करके अपने द्वार पर हाथी खड़ा करवा दिया। तो पिता ने कहा, लो बेटा तुम्हें हाथी ले दिया। बालक कहता है कि इसे तो खरीद दो। लो उस हाथी को अपने घर के बाड़े में खड़ा करवा दिया और कहा कि लो यह खरीद दिया। फिर वह बालक कहता है, इसे तो हमारी जेब में धर दो। अब भला बताओ, उस हाथी को इस बात को कौन कर सकता है। ऐसे ही हट इन अज्ञानी मोही जीवों की हुआ करती है। जरा जरा सी बातों में यह मोहे अज्ञानी जीव हट कर जाते हैं। विषय कसाय, मोह, राग, द्वेष, ये सारी की सारी बातें इस अज्ञानी हट से छोड़ी नहीं जा सकती। कुछ पढ़ते बाँचते भी हैं और फिर धर्म के लिए अपने भाव भी बनाते हैं, तो इसकी कुटेव नहीं छूटती कि यह हट नहीं है तो और क्या है, भ्रम का भूत। इस अज्ञान अवस्था में रहते हुए जिस किसी पुरुष को किसी के प्रति शक हो जाए, भ्रम हो जाए किसी भी प्रकार की, तो यह कितनी ही सफाई की बातें पेश करे किंतु उसका भ्रम दूर हो जाना कठिन हो जाता है। तो बात एक बार चित्त में समा गई, यह बात चित्त से निकलती बड़ी कठिनाई से है। एक तो विरुद्ध आचरण हो, राग द्वेष का आचरण हो और फिर उसमें भ्रम लगा हो। कि यह ही हमारे हित की चीज़ है, तब राग द्वेष छूटना कितना कठिन है। किसी को उल्टी बात सुना दो और यह भी कह दो कि देखो बहुत से लोग तुमसे उल्टी बात कहेंगे, उनकी बात तुम ना मानना, तो उसे भ्रम में पड़ जाने के कारण उसे बहुत बहुत दुखी होना पड़ता है। ये दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म के नाव खेने वालों की तरह है। चारित्र पालन करने वाला नाव खेता जा रहा है, पर दर्शन मोहिनी की अवस्था कर्णधार की तरह है, जो अपनी दृष्टि बदल दे तो नाव उल्टी दिशा में हो जाए।
जैसे किसी को दिखता तो खूब है पर सारा पीला ही पीला दिखता है, तो ऐसी ही बात जहाँ यहाँ हो जाती है। दर्शन मोहिनी कर्णधार, अपनी दिशा बदल दी, अपनी दृष्टि बदल दी तो सारी की सारी बातें उल्टी नज़र आने लगती है। ये मोही अज्ञानी जीव सारी की सारी अपनी उल्टी वृत्तियां बनाए हुए है और इस उल्टी वृत्तियों से इन्हें कुछ भी लाभ नहीं है बल्कि सारी की सारी हानियाँ ही हैं। कसायों में बर्बादी, जरा जरा सी बातों में अज्ञानी जीव क्रोध करने लगते हैं। अरे इस क्रोध से कुछ भी तो सिद्धि नहीं होती है। शांति का दर्शन इस क्रोध भाव के कारण नहीं होता है। इस क्रोध भाव को तो दूर करना ही पड़ेगा। बहुत ही लोग अपने मान कसाय की पुष्टि के लिए अहंकार किया करते हैं, चाहे किसी का हित हो अथवा हित हो, पर दृष्टि उस अहंकारी जीव को नहीं जाती है, किंतु किसी तरह से भी मेरा मान होना चाहिए ऐसी भावना उसकी रहा करती है। कपटी पुरुष का संग तो बड़े ही धोखे से भरा हुआ होता है। मायाचारी पुरुष की संगति तो सदा ही धोखे की ही रहा करती है। न जाने कब मायाचार करके अहित कर दे। इस बात का तो अनुभव करने पर भी अपने जीवन को देख लेंगे। ऐसी ही बातें लोभी पुरुष की है, उसकी संगति से अपना अहित ही है। अपना उत्तरदायित्व, भैया अपने इस आकिंचन स्वरूप को देखो। मेरा कहीं कुछ नहीं है, यह देह तक भी मेरी नहीं है, तो अन्य कुछ भी मेरा होगा ही क्या। केवल जिन चैतन्य स्वरूप मेरे अपने आप का अनुभव करके देख लो। यह इस अनुभव में इतनी शांति है। जिन प्रभु की हम आप पूजा करते हैं उन्हें भी यही काम किया था, उन्होंने भी यही काम किया था और समस्त कर्मों का नाश करके उन्हें ऐसी उत्कृष्ट स्थिति पाई है कि हे पर है और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अपना ही आकिंचन स्वरूप है, उसकी ही भावना में रत रहा करें। अन्य समस्त बातों का परित्याग कर दें, इससे ही अपना हित है। एक वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी करना है तो इसके लिए ऐसे सच्चे शास्त्रों का अध्ययन करो जिससे अपने हित की प्रेरणा मिले। श्लोक नंबर 31। सम्यक निरूप सद्वृत्यै विद्वादिभिभीत मत्सरै अत्र मृग्या गुणा दोषा समाधाय मनः क्षणम्। मात्सर्य भाव से रहित जो सदाचारी विद्वान हैं उन्हें भली प्रकार देख करके क्षण भर के लिए समाधान पूर्वक इस शास्त्र में गुण और दोषों को खोजना चाहिए। दिग्देशेभ्य खगायेत्य समसन्ति नगे नगे स्वे स्वे कार्यवसाद्यन्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे। इष्टोपदेश का यह श्लोक है कि निष्पक्ष गुण दोषों का विचार जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें किसी से मात्सर्य नहीं है। वे सम्यक निरूपण समाधान करके गुण और दोषों का विचार किया करते हैं। आज भी आप यह परिच्छेदन कर सकते हैं कि जो लोग रूढ़ि से वशीभूत हैं, गुण दोषों के विचार में जिनकी बुद्धि नहीं चलती है, वे आज भी धर्म के नाम पर सत्य धर्म क्या है क्या नहीं है इसकी प्रधानता ना दे करके कल्पना में बताई बात समाई है कि उनकी ही प्राप्त किया जाए, उसकी ही प्राप्ति किया जाए। जबकि आज के पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर और ऊंचे ऊंचे प्रिंसिपल वगैरह की दृष्टि में धर्म के नाम पर दर्शन के प्रसंग में
उनके चित्त में उदारता बनी रहती है। वे किसी प्रकरण की आलोचना करते हुए इतना ही ख्याल नहीं रखते हैं कि यह बात कहीं मेरे मजहब में प्रतिकूल ना हो जाए, तो उन्हें सच्चाई में बात आती है उसे कह डालते हैं। आज के ज़माने में जो विद्वज्जन हैं, पढ़ी लिखी समाज है, वे इतने उदार हैं, धर्म और ज्ञान प्रसंग में सत्य के वे जिज्ञासु हैं और प्रसारण करने के इच्छुक हैं। सत्पुरुष जिनको किसी भी मात्सर्य नहीं है, वे शास्त्र में और वृत्ति में गुण और दोषों को भरपूर विचार करते हैं। ग्रंथ की भूमिका में यह सब वर्णन किया जा रहा है, जो आगे वक्तव्य को सही समझाने के लिए आवश्यक है। श्लोक नंबर 32। स्वसिद्ध्यार्थ प्रवृत्तानां सतामाप्यत्र दुर्धिय देशबुद्ध्या प्रवदन्ते केचित् जगत जंतव। संसार में कुछ ऐसे भी दुर्बुद्धि जन हैं जो आत्महित के लिए प्रवृत्त हुए सत्पुरुषों के प्रति भी यहाँ द्वेष बुद्धि की से प्रवृत्त होते हैं। दुर्बुद्धियों के द्वेष बुद्धि का प्रवर्तन इस लोक में अनेक दुर्बुद्धिजन ऐसे भी हैं जो अपने मतलब की सिद्धि के लिए सत्पुरुषों से भी द्वेष बुद्धि का व्यवहार करते हैं, अर्थात दुष्ट जीव सत्पुरुषों से द्वेष रखते हैं। इस कथन से हम यह शिक्षा लें, किसी के बहकाए से हम कहीं दोषों को ग्रहण ना करें, किंतु विवेक करें। द्वेष की बात मिलती हो उपदेश में, शास्त्रों में, तो वहाँ हम उसका विरोध करें। प्राय आज यही हो रहा है समाज में। जो किसी दूसरे के वात्सल्य रखता है तो यहाँ भी वह यही ज्ञान रख रहा है कि इस नाते से वात्सल्य नहीं करता, किंतु वे जिस मंतव्य की प्राप्ति करना चाहते हैं उस मंतव्य के ध्येय के ये सहायक हैं। उनमें हमारे विकल्प के माफिक प्रतीति है। इस नाते से जो आज वात्सल्य चल रहा है और किसी कारण आज इस संप्रदाय में अंततः कितना विरोध है, कितनी खाइयाँ हैं, यह सब कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले और अखबारों से समाचार जानने वाले समझते हैं। वही धर्म के प्रसंग में रीति रिवाज चला गया है। जो रीति रिवाज पार्टियों में चला करता है, तो यह क्या है? यह एक समय का दोष है और इसका किसका दोष कहें? स्वहित भावना से अभाव में धर्म के नाम पर पक्ष। जब तक चित्त में ईमानदारी से आत्महित की प्रेरणा नहीं होती, तब तक सारी विडंबनाएं होती हैं। इस अशरण संसार में हमें क्या गाड़ जाना है? कौन सी कीर्ति स्तंभ गाड़ जाना है? किसके लिए इतना धर्म के नाम पर पार्टियां करके इस धर्म की जड़ को खोखला करने का प्रयत्न किया जा रहा है? बात तो असल में यह है कि स्वहित की जब तक तीव्र भावना नहीं जगती है, तब तक अनेक विडंबनाएं चलती रहती हैं। शुद्ध पथ के आलंबन में का संकल्प। इस श्लोक में शुभचंद्र आचार्य कहते हैं कि दुष्ट पुरुष सत्पुरुषों से द्वेष रखा करते हैं, पर कुछ हो, इस ज्ञान और धर्म के प्रसंग में भी ईमानदारी ना त्यागनी चाहिए। यद्यपि आज यह कठिन अवस्था हो गई है कि कोई पढ़ा लिखा पुरुष यदि किसी पार्टी में शामिल नहीं होता है तो उसकी सभी पार्टी वाले उपेक्षा अथवा दुर्दशा करने का यत्न करते हैं। लेकिन यह भी
एक शुद्ध पथ की आलंबन है कि जो स्वादवाद से अनेकांत को समझा है उस पर दृढ़ रहना और परवाह ना करना। वहाँ काहे की पार्टी है? यह तो एक धर्म का पथ है, ज्ञान पथ है, मोक्ष पथ है और इस पर हमें चलना है। कर्मों के बंधन से अनेक प्रकार की बातों से त्रस्त हुए हम यहाँ कुछ सजा करके विषय सुखों की बातें बताएं तो यह ज्ञानियों के लिए अवांछनीय है। 33वां श्लोक पढ़ते हैं। साक्षात वस्तु विचारेषु निकषाग्रा वसन्यभा विभज्यन्ति गुणान् दोषान् धन्या स्वस्थेन चेतसा। साक्षात वस्तु स्वरूप के विचार में साणोपल सुवर्ण परीक्षा का पाषाण यानी कसौटी, साणोपल कसौटी की समानता को धारण करने वाले कुछ ऐसे प्रशंसनीय जन भी हैं जो शांत मन से गुणों और दोषों का विभाग करते हैं। यथार्थ जनों का धन्य घोष वे पुरुष धन्य हैं जो अपने निष्पक्ष चित्त से वस्तु के विचार में कसौटी के समान हैं और गुण दोष को भिन्न भिन्न जान लेते हैं। देखिए, जैन शास्त्रों के निष्पक्ष प्रेमी ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान में इतनी उदारता रहती है कि वे निश्चय पक्ष के सिद्धांत और व्यवहार पक्ष के सिद्धांत दोनों की यथार्थता का अपने ज्ञान में स्थान निरखते हैं। यह क्या बात सही नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आप में पूरा है और अपने आप के सिवा अन्य समस्त पदार्थों से अत्यंत जुदा है। प्रत्येक पदार्थ अपने आप के परिणमन से अपना परिणमन करता है। यह बात सही है ना? सही है। तब क्या बात सही नहीं है कि कोई पदार्थ अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ परिणमन करे तो वह किसी पर उपाधि का निमित्त पाकर ही अपना विभाव परिणमन कर पाता है। यह भी तो सही है। इस जगत की दृष्टि में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी प्रत्येक पदार्थ अपने आप स्वतंत्र होकर के परिणमता है। इसी तरह कहा है कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप का ही स्वामी होने से अपने आप में अकेला परिणमन करता है। तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात भी यथार्थ है और वे पर पदार्थ पर उपाधि के निमित्त पाकर के उस प्रकार के विभाव परिणमन करते हैं। दोनों बातें यथार्थ हैं और दोनों यथार्थ होकर भी किसी वस्तु को किसी पर वस्तु की अधीनता ना समझना, स्वतंत्रता समझना, यह एक ज्ञान शूरता का नाम है। समक्ष घटनाओं में भी तत्व दर्शन भैया हजारों घटनाएं सामने तो आती हैं। महिलाएं रसोई बनाती हैं, आटा सान बेल करके तवे पर डाल दिया, सिक गई, रोटी बन गई। क्या यह बात सही नहीं है कि यह रोटी यह आटा अपने आप में ही सिका और रोटी बनी? क्या किसी महिला के हाथ ने रोटी रूप परिणमन कर उस रोटी को सेका या अपनी परिणति उस रोटी को दी? यह महिला भिन्न से है, सिकी हुई रोटी भिन्न है, हाथ अपने आप में है, रोटी अपने आप में है। महिला ने उस रोटी को नहीं सेका, वह रोटी तो अपने आप में ही सिकी है। यह बात ठीक है ना? तो क्या यह ठीक नहीं है कि उस महिला का प्रयत्न और निमित्त पाए बिना उस रोटी में यह बात नहीं बन सकती थी? निमित्त पा करके ऐसी स्थिति बनी है। यह भी तो सही है और दोनों बातें यथार्थ होकर भी उसमें भी निरखते रहें कि हाथ का परिणमन हाथ में है, रोटी का परिणमन रोटी में है। दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं।
अपने आप में आपके अधिकारी हैं। यह बात दिख रही है ना, तो यही है ज्ञान शूरता का काम। एक नहीं 50 घटनाएं ले लो, व्योम में कहाँ स्थान है। विवेकी कसौटी, वे पुरुष धन्य हैं जो अपने निष्पक्ष चित्त से वस्तु के विचार में कसौटी के समान हैं। जैसे स्वर्ण कसने की कसौटी होती है, वह कसौटी मालिक के पास है। मालिक उसे बड़े अच्छे ढंग से रखता है, लेकिन वह कसौटी दगा नहीं देती। वह कसौटी मालिक के पक्ष में नहीं करती कि सोना ग्राहक को देते समय सोना की कसौटी का कसा जाए तो अपनी यथार्थता के अधिक अपना गुण बता दे, अथवा किसी ग्राहक के सामने सोना ले तो कसौटी कसे तो यथार्थ से हीन गुण बता दे, कसौटी दिखा दे। कसौटी को न मालिक का पक्ष है न ग्राहक का पक्ष है, वह तो यथार्थ अपना वर्ण दिखा देती है। ऐसे ही जो पुरुष सत्पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, विरक्त हैं, निष्पक्ष हैं, वे तो कसौटी के समान हैं। वे गुण और दोष का बारंबार यथार्थ विचार कर लेते हैं, भिन्न भिन्न जान लेते हैं कि यह गुण और दोष है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।